रामा रमत ही लगी राम भरी नरती आता। ये दो अवतार बैकुंठ से हो गया। तीसरा अवतार रमना रतस्रा जैसे शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे गुरुदेव ने ही एक बार भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती आश्चर्य में पड़ गई, हमारे गुरुदेव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो क्यों श्राप दे देंगे? इस कथा को बताइए। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा कि पार्वती, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान जिसको जब जैसा कहे, चाहे कोई ज्ञानी बन जाए, कोई मूर्ख बन जाए। और इस प्रसंग को सुनाता हूँ, बड़ी लंबी कथा है। संक्षेप में नारद जी ने तपस्या किया हिमालय की गुफा में। इंद्र ने कामदेव को भेजा। रम रंभाति कसुर नारी नबीना राम। रम रंभाति कसुर नारी नबीना राम। रम करहि कान बहु तान तरंगा राम। कामदेव को भेजा। देव ने रंभादिक सुंदर स्त्रियों को लिया और हाथ को ऐसे ऐसे घुमा करके नाचने लगी। सब बसंत ऋतु का निर्माण हुआ। लेकिन हुआ क्या? रामा काम कला जरा सा भी मुनि के हृदय में काम कला व्याप्त नहीं हुआ। रामा निज भय डरे मनो भव पापी। रामा राम सीमक चापो सकई दास। रामा राम बड़ रखवार रमापति जास। रामा जिसके रक्षक स्वयं भगवान राम हो, उसकी सीमा को भला कोई पकड़ सकता है? इंद्र के भेजा हुआ कामदेव महर्षि के चरणों में पड़ा, क्षमा मांगा। इंद्र की सभा में जाकर प्रशंसा किया कि नारद जी को न काम व्याप्त हुआ, न क्रोध व्याप्त हुआ। शंकर जी भी तपस्या छोड़े और शंकर बाबा के पास चले गए। कहे कि बाबा जी, आपने केवल काम को जीता है, क्रोध को नहीं जीता। बोले क्यों? कहा कि सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ गोप कंपे उतरे लोका। जब कामदेव को आम के पल्लव में शंकर जी ने देखा तो क्रोध आया और तब शिव की सरनैन उघारा तत्वत काम भयो निर्चार। नारद जी ने कहा कि क्रोध करके अपने काम को जला दिया, लेकिन मेरे को न काम व्याप्त हुआ न क्रोध ही आया। शंकर जी समझ गए कि बाबा जी को संक्रामक बीमारी लग चुकी। कहे कि सुनिए, आपकी जो बीमारी स्टार्टिंग पीरियड में है, इसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, केवल बोलना थोड़ा बंद कर दीजिए तो काम चल जाएगा। राम बार बार बिनो कथा सुनाए। संक्षेप कर दे, 9:30 बजे। बोलने की बीमारी बड़ी खराब बीमारी, स्त्रियों में तो होती ही है, पुरुषों में भी कोई कम नहीं होती है। कुछ लोगों को तो गांव में नहीं मिलते हैं तो लोग चाय की दुकान पर चले जाते हैं कि वहां कोई न कोई भेटा ही जाएगा।
उससे बचना। एक घर में 2 औरत की टाइम टेबल था ना, लड़ना तो भी चाहती थी, लेकिन प्रश्न था 10 रुपया की दवा गिर जाती, मुंह फुला के पड़ी थी। तो जब अर्थिंग न मिले कि लड़ाई होगी कैसे, वो बेचारी अकेले कैसे लड़ती। थोड़ी देर तक बड़बड़ाई, फिर चुप हो गई। दूसरे दिन फिर 10 रुपया लेके गई, ये डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो बड़ी फायदा की है, हमारे घर में कल थोड़ी ही देर लड़ाई हुई। डॉक्टर साहब कहे बैठो, एक खुराक दवा और देना पड़ेगा। फिर गए अंदर, एक बोतल भर के लाके मुंह खोलो, फिर भर दी। दिन भर रखना है इस दवा को, ले जाओ। दूसरे दिन वो सोची कि जब ये नहीं लड़ रही है तो हम काहे को लड़े, बस एकदम नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर 10 रुपया के लेके गई, कही कि डॉक्टर साहब दवा है कि अमृत है, एकदम घर की लड़ाई बंद हो गई। डॉक्टर साहब ने सोचा कि सीधी सादी महिला है, इसको समझा दो सच्ची बात है। बोले देखो देवी, न दवा न आवा, हम तुम्हारे मुंह में पानी भर देते थे, दवा के नाम से तू बोलती नहीं थी, इसलिए तेरे घर में लड़ाई नहीं हुई। जाओ आज से बोलना बंद कर दो, झगड़े खत्म हो जाए। 70% घर में जो झगड़े होते हैं, सास बहू के, चाहे गुतनी के, चाहे पड़ोसी से बोलने के चलते। और सज्जन लोगों में भी हमारी बात सबसे ऊपर है, वे 60-70% फालतू बोलने के चलते झगड़े होते। बोलना बंद करके जीव से राम राम कहो, झगड़े शांत हो जाएंगे। नारद जी को शंकर जी ने समझाया, बाबा जी राम बार बार बिनो नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान ने पूछा ही नहीं, बल्कि अपने सिंहासन से उठ करके अगवानी किया, अगवानी करके अपने आसन पर बैठा लिया। नारद जी का अभिमान बढ़ा कि अगर मेरा ज्ञान, मेरा पद, मेरी योग्यता पढ़ी नहीं होती तो भगवान विष्णु आसन पर क्यों बैठाते। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत दिन के बाद बाबा जी आए, कहाँ थे, सारी बातें काम चरित्र नारद सभा के जब प्रथम परत राखे, सारी कथा बता दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, ध्यान से देख लिया कि बाबा जी के अंदर अभिमान का अंक हो चुका है, इनको जल्दी से न दूर करेंगे तो ये अभिमान इनकी भक्ति को नष्ट कर देगा। माया की नगरी बनाया जिसका नाम श्रीनगर है, 100 योजन का, उसमें राजा शीलनिधि, उनकी एक लड़की थी, उसका नाम विश्वमोहिनी, स्वयंवर हो रहा था। नारद जी पहुंचे, राजा ने सम्मान किया, बोले महात्मन मेरी लड़की की भाग रेखा देखिए। नारद जी भाग रेखा का देखे लगे, मुंह रेखा देखने, और कहे कि उसमें लिखा था जिसको ये वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, मरेगा। आज वो लड़की अगर उससे हो जाए तो वर्ल्ड वार और रण में कोई नहीं जीत सकता है उसको, सारे संसार उसकी सेवा करेगा। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान का विवाह हो गया, शंकर जी का हो ही गया, ब्रह्मा जी का हो ही गया, अब नारद जी कब तक घूमता रहेगा, हमारा भी हो जाए तो अच्छा हो। अब इससे बढ़िया दुल्हन कहाँ मिलेगी। लेकिन स्वयंवर था, स्वयंवर में लड़की उसी को वर्ण करेगी जो सुंदर होगा। तो सोचे कि रूप कहाँ से लावे, विष्णु भगवान से कोई सुंदर नहीं हो सकता है। विष्णु भगवान से कहे रामाया विष्णु भगवान ने कहा कि अभी मैं दे रहा हूँ, सारा मेकअप कर दिया। नारद जी दूल्हा बन करके तैयार, परेशान होना, जरा मुंह शीशा में देखो। दिन भर में 100 बार अपना मुंह शीशा में देख ली, एक बार भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन औरतों को 1 मिनट में झगड़ा खरीदना हो, जानते हो क्या कहते हैं, जरा मुंह शीशा। 1 सप्ताह से कम झगड़ा नहीं चलेगा। जितना अच्छा चीज है उतने खतरनाक चीज है झगड़ा।
नारद जी पूछ गए कि जरूर कोई बिया कटवा लग गया, पानी में रूप में खा, बंदर को श्राप दिया कि जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। वही रावण और कुंभकर्ण बना। रुद्रगण और भगवान विष्णु रास्ते में मिले। संक्षेप कर देता हूँ। राम पंचे मोहि जवन भगवान विष्णु, जिस शरीर को धारण करके आपने ठगा मुझे, वही शरीर धारण कीजिए और बंदर का मुंह बनाया, बंदर ही मदद करेंगे। जैसे स्त्री के बिना मैं तड़प रहा हूँ, आप भी स्त्री के बिना तड़पोगे। इसके लिए एक अवतार हुआ, वो क्षीर सागर से हुआ। और तीसरा जो अवतार है स्वयंभू मनु से। राम स्वयंभू मनु संसार की मनुष्य मात्र की सृष्टि हुई। राज को त्याग किया, चौथेपन में नेमिषारण में तपस्या किया, भगवान के दर्शन हो, भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए तो वरदान मांगा। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन। हे दानी शिरोमणि, आप ही के समान एक पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, एक व्यक्ति के समान दूसरा नहीं होता है, तो मेरे समान कौन। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे समान कोई नहीं है। भगवान ने कहा कि आप सरिस हो जाओ कह जाए, मैं ही आपके पुत्र बन जाऊं तो कोई दिक्कत। बोले अति उत्तम। कहे कि ठीक है। त्रेता युग में शत्रुपा जी से बोले, शत्रुपा जी आप क्या चाहती हो। बोले मेरे दूल्हे ने जो वरदान मांगा मुझे अति उत्तम लगा, क्योंकि गोद में तो पहले मेरे ही आओगे न बालक बनकर। भगवान ने कहा कि त्रेता युग में इधर क्या हुआ। अयोध्या में एक सम्राट हुए जिनका नाम श्री दशरथ जी। चौथा पन आ गया, घर में कोई संतान नहीं थी, कष्ट। एक बार भूपति मन माही भयो गला मोरे। गुरुदेव के पास जाके प्रार्थना किया। गुरुदेव ने कहा कि राजन पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनिया तीन है आहुति दिया। अग्निदेव हविष लेके प्रकट हुए। तीनों रानियों में बंटवारा किया गया। रामायण भाग कौशल्य आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया। बटा सो 2 भाग करके एक भाग कैकेयी जी को दे दिया गया, और जो बचा उसे पुनः 2 भाग कर करके कैकेयी जी और कौशल्या जी के हाथ में दे करके सुमित्रा जी को दिया गया। क्यों दिया गया कभी आगे बताऊंगा, आज इतना ही। रामा यही विधि कर बसहि तरह से जोग लगन ग्रह पार की सकल भय अनुकूल चरयर चर हर्ष राम जन्म। चैत महीना है, 9वीं तिथि है शुक्ल पक्ष। राम नवमी तिथि मधुमासम। भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 4 भुजा है, वनमाला है, शंख चक्र है। मैया बोली कि तू कौन है। भगवान ने कहा कि मैं तेरा लाला हूँ जिसको तू वरदान मांगी है। मैया कौशल्या बोली कि 16 वर्ष के किसी के लड़का जन्मता है क्या, तुम मेरा उपहास कराओगे। भगवान ने कहा तो क्या करूं। मैया बोली कि जैसी सुलीला जल्दी बालक बनो। भगवान छोटे से बालक बन करके मैया के गोद में पड़ गए।
मैया बोले कि चुपचाप क्यों पड़े हो?